नमस्कार, मेरे चैनल प्रॉपर्टी कस्टमर VNS में आपका स्वागत है। खेती की ज़मीन, सस्ती ज़मीन जहाँ तक है, वाराणसी के इर्द गिर्द में सबसे सस्ती ज़मीन मिर्ज़ापुर ज़िले में ही है। ठीक है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र आउट एरिया में ज़मीनें सस्ती मिलती हैं और इधर देखेंगे वाराणसी के साइड में तो ज़मीनें काफ़ी महंगी हैं। तो ज़्यादातर लोगों को, इधर के लोगों का झुकाव उधर रहता है कि सस्ती ज़मीनें कहाँ पर मिलती हैं। हमारे पास सस्ती ज़मीनें काफ़ी अवेलेबल हैं जो कि मिर्ज़ापुर जिले के दीपनगर, मड़िहान, कलवारी, घोरावल, लालगंज साइड में पड़ती है, जिसमें कि सबसे सस्ती ज़मीन 5 लाख रुपए बीघा है। और आज हम बात करेंगे दीपनगर के साइड सस्ती ज़मीन जो कि धान और गेहूं हर फसल के लिए उपयुक्त हो। तो पहले आप दीपनगर का वो वीडियो देखिए। हाँ, पीरती जहाँ तक बा वहाँ तक है अरिया है। अच्छा, हाँ, ये कौन गांव है? परसिया दीपनगर कितना दूर बा यहाँ से? यहाँ से वही 8-9 किलोमीटर। दीपनगर यहाँ से 8-9 किलोमीटर। कोई बीघा है यहाँ पर? फूल लेवे के याद है? नहीं, हो कितना? 29 बीघा। 29 बीघा। जमीन कौन? 29 बीघा कुछ हिस्सा है। अच्छा, इनके भाई को कहाँ? सिनहर परवा, मिर्जापुर। मिर्जापुर। कौन तहसील कहूँ? तहसील वह सदर कहूँ। कहाँ बेचत हूँ? अब उनका मर्जी, काहे बेचत हैं, काहे लिखावत है लोग। इतना लिखाए वाला बेचे वाला जाने। का होला है मन? अब देखा जान होए के बताऊँ तो सामने बा। ये कहाँ से, वहाँ से शुरू है कि यहाँ से? कोने से? वो जन सरसों देखा था। मतलब कोने से ना? नहीं, कोना गढ़ा दूसरे का है। अच्छा वो अच्छा सरहद अलग है। अच्छा। हाँ, जहाँ से सरसों शुरू है यहीं से। यही से। सरसों से शुरू है। हाँ। और फ्रंट कितना तक जाता है अंदर? देखिए अभी चला जाए यहाँ से यहाँ तक खड़ा है। वहाँ से देखिए ये आया है, यहाँ तक हो गया ऐसे, ठीक है ना? अच्छा। और फिर ये हेलो, दीपनगर 8-9 किलोमीटर यहाँ से। मिर्जापुर, मड़िहान तहसील। हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा। दूसरे का नहीं है, हिस्सेदारी देखिए वगैरह। ये इन्हीं का जमीन है। वहाँ से लेकर के ऐसे फिर ये घूम गया वहाँ तक, ठीक ना? और फिर इधर ये जो है उधर पीछे दूसरे का है और ये रोड पे इन्हीं का है। हाँ, वही पीला वाला सरसों दिख रहा है। ये लंबाई कहाँ तक जा रहा है इसका? ये लंबाई जाएगा, ये लंबाई कहाँ तक जाई हो? लंबाई लगभग हो जन देखा था पेड़ आगे ना। और पेड़ तो बहुत बड़ा, अच्छा है ये वाला। हाँ, एकरे कम से कम 10-15 लट्ठा आगे तक जाए। तो जन घर दिखा था वो तो बहुत दूर है। सामने तक था। हाँ, वो घर नहीं है, अगला देखा था गझोर निरंबा ना, अन्य चीज का पेड़ बा, वही पर से ऐसे हो जाए। अच्छा, रोडवा से देख लिया जाएगा जहाँ तक है। अरे ऐसा चला हम अच्छा, खाली अच्छा। आगे से। अब तो ये कई बीघा का है चौकापन? ये कुल लेबा तो 29 बीघा कुछ हिस्सा है। नहीं, ये भल बताया यार। 16 बीघा। ये 16 बीघा। तो 16 बीघा बताइए। हर लिहाई वाला हाँ, वो घर के कर है। ये 16 बीघा है, 11 बीघा नहीं, 13 बीघा कुछ हिस्सा हुआ है। 11 बीघा, 12 बीघा के लगभग 11.5 बीघा उस नार वाले रोड पे। हम्म। कौन गांव हो? मौजा परसिया है, गांव सभा का नहीं कुछ। है कौन गांव है का? हाँ, ये सब यही गांव में। ये सब यह गांव हो, कन्हैयापुर। मौजा परसिया। चला आगे तक दिखाएं। हाँ हाँ। कहाँ? नहीं है जमीनिया। अब पूरा समझ ले पहले। फ्रंटवा। दूसरे का है। फ्रंट 16 बीघा है, थोड़ा दूरी से ये यहाँ तक फिर वो पीछे तक। और ये बीच में जो है ये 12-13 बीघा है ना। वो दूसरे का उससे बता रहे। वही बता रहे हैं टोटल इनका टोटल 29 बीघा है, लेकिन अगर आधा लेंगे तो ये पहले 16 बीघा ही बेचेंगे। अच्छा। ठीक है ना? वो वाला नहीं बेचेंगे। कौन वाला? एक ठो और है नहर पे, जहाँ गए थे। अच्छा, नहीं, वो अलग जहाँ से घूम के आए हैं। वो अलग है, 16 बीघा के बाद वो अलग। हाँ, वो अलग है। इन्हीं का जमीनिया 2 प्लाट में है। अगर पूरा लेंगे ये 10 लाख रुपए बीघा है। इधर फ्रंट पे कम है। हाँ, क्या फ्रंट का है? फ्रंट हाँ, गहराई गहराई कम। हाँ, गहराई का। अरे तो वो कम नहीं है तो 50-60 फीट तो दिख ही रहा है। हाँ, वो तो ना। हाँ, 16 बीघा। तो कोई अगर पूरा जब लेगा तो 29 बीघा दे देंगे, लेकिन अगर एक लेंगे तो यही देंगे पहले। हाँ, तो 2 मौजा 2 बार मौजा एक है, खाता 2 है। बीच में खाता इसे आपका है, हमारा है, उनका है। बीच में दूसरा।
के इतना फ्रंट है, इतना ये अलग है। अब एक पेड़ के बाद से वो नंबर 80 चला है घर के पीछे तक। अच्छा, वो वाला 11 बीघा वाला। आपके 6.5 बीघा गेहूं वाला भी मिल जाए। ये दूसरा कोई का ये कई बीघा है? 11 बीघा नहीं, ये उससे का मतलब ये पूरा 16 बीघा जो बा। अच्छा, 16 बीघा वहाँ तक घर तक जाएगा। ये बीच आगे जो है दूसरा। अभी जो वीडियो आपने देखा है ये दीपनगर से 8 किलोमीटर की दूरी पे गांव का नाम उसमें बताया गया। पूरा ध्यान से देखेंगे तो सारा डिटेल उसमें बताया गया है। तो दीपनगर में काफ़ी ज़मीनें मिल सकती हैं आपको। मिनिमम 9 लाख रुपए बीघा से लेके आपको 11-12 लाख रुपए बीघे तक की ज़मीनें मिल सकती। 16 बीघे का एक चक था जिसका आपने वीडियो देखा। इसके बाद आप देखना चाहेंगे तो उसमें एक 11 बीघा का भी है, 6 बीघा का भी है। जितना चाहिए आपकी, जितना बैलेंस आपका अलाउ करता है उस टाइप की ज़मीन आप देख सकते हैं। 10 लाख रुपए बीघा की ठीक ठाक ज़मीन आपको मिल जाएगी दीपनगर मार्केट से 6-7 किलोमीटर की। रोड वगैरह देख ही रहे हैं, रोड वगैरह काफ़ी चौड़े हैं, 2 गाड़ियां क्रॉस कर जाएंगी उस रोड पे। और फसल के मामले में देखेंगे तो सारी फसल होती है वो। और सस्ती चाहेंगे तो सस्ती में आपको गढ़वा साइड में मिल सकता है। मडिहान तहसील का गढ़वा है जिसका जिक्र करता रहता हूँ मैं, वहाँ पे भी मिल सकता है आपको 5 लाख रुपए बीघा। दीपनगर में लेंगे तो मिलेगा आपको 10 लाख रुपए बीघा। निर्भर करता है कि किस एरिया में आप ज़मीन लेना चाहते हैं। लेकिन मेरी यही सलाह है कि आप यदि पैसा है तो आप दीपनगर के साइड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं भी प्रॉपर्टी लेने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ पे हम निवेश कर रहे हैं उससे पहले की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ज़्यादातर लोग गलतफहमी में गलत जगह पैसे निवेश कर देते हैं। चाहे कोई भी प्रॉपर्टी दिखाई जाती है तो देखे भाई ठीक है, उससे सबसे पहले कुछ जानकारी का होना ज़रूरी है। जैसे खतौनी चेक करना, ठीक है, नक्शे पे वो ज़मीन वहाँ पे है कि नहीं है, किसने हिस्सेदार हैं उस ज़मीन में, जैसे जो भी है एग्रीकल्चर लैंड जो मैं दिखा रहा हूँ। तो आप यदि लेना हो तो ये सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको खुद चेक कराना पड़ेगा। चाहे बैंक से जाके तहसील से जाके पता करेंगे भाई जितने लोग लिखने वाले हैं, हालांकि उधर के जितने वाले लिखने वाले हैं सब पटेल हैं, कितने हिस्सेदार हैं, ठीक है, हिस्सेदारी कितने लोग हैं, कौन हिस्सेदार बेच रहा है, ठीक है, किसी को बेचने पे तो ऐतराज़ तो नहीं है। फाटबंदी है, चकबंदी नहीं हुई है, फाटबंदी हुई है। हर लोग को फाट क्लियर करके दिया गया है तो अपना फाट बेच रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो उस पर बारीकी से लोन वगैरह की प्रक्रिया हो जाती है। ज़मीन के नक्शे से कब्जा हो गया, नक्शे पे वहीं है, कब्जा वहीं पे मिला है, ठीक है। कई जगह ऐसे ज़मीन लोग बेच देते हैं, उधर के मिर्ज़ापुर साइड में चाहे कहीं भी ऐसा होता है कि ज़मीन बेच देंगे जहाँ पे उनका है ही नहीं। खतौनी में उनका नाम है, ज़मीन दिखा के बेच दिए, लेने वाला अपना ले लिया। बाद में पता लगता है लंबा समय के बाद कि भाई हमारा जहाँ पे बेचे हैं वहाँ पर उनकी नहीं है या तो दूसरे की ज़मीन दे दी। ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ज़मीन लीजिए तो सबसे पहले कब्जा ज़रूर ले लीजिए। बिना कब्जे के कहीं ज़मीन रजिस्ट्री न कराएं, ठीक है, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे कहीं भी हो। सारी चीज़ ध्यान में रख के ही ज़मीन आप परचेज करिए। सस्ती ज़मीन घोरावल में भी आपको मिल जाएगी। घोरावल में 4 लाख रुपया बीघा ज़मीन है, 4 बीघा ज़मीन है घोरावल में। पेढ़े चौराहा है, वहाँ से 1-8 किलोमीटर हट के ज़मीन है, 4 लाख रुपया बीघा। वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। घोरावल से 25 किलोमीटर दूर एक जगह है लाली कन्हारी, वहाँ पे भी ज़मीन आप देख सकते हैं। वहाँ पे जो 5 लाख रुपये बीघा है, 10 बीघा ज़मीन है, ज़मीन किसी यादव जी की है, ठीक है। तो लाली कन्हारी में भी देख सकते हैं, जो कि वाराणसी से लमसम 110 किलोमीटर पड़ेगा। और दीपनगर की जो ज़मीन दिखाया वो भी लमसम 90-95 किलोमीटर दूरी पड़ेगा वाराणसी से। तो आपको जहाँ उचित लगे, यदि आप वाराणसी से हैं तो आप अपनी दूरी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पे लेना ठीक रहेगा। और कोई भी ज़मीन प्रॉपर्टी लीजिए उसको प्रॉपर चेक करवाइए। यदि आपको सही लगता है। नमस्कार।